हेलो गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू। लर्न विद मनेंद्र में आप सभी का स्वागत है। आप गेट 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। लास्ट फ्यू डेज रिमेनिंग फॉर गेट 2021, 95 डेज रिमेनिंग। तो अभी आपका जो भी प्रैक्टिस चल रहा होगा उसके लिए भी अच्छे से क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ आपके लिए। शाम का कल हमने देखे थे सिंपल स्ट्रेसेस के ऊपर भी अच्छे क्वेश्चन देखे थे। आज फिर से उसी टॉपिक के ऊपर रिमेनिंग क्वेश्चन देखेंगे। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा। वहाँ पे आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हो। आपका कोई भी डाउट रहेगा कोई भी सब्जेक्ट का तो आप वहाँ पे पोस्ट कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो और आपको सॉल्यूशन वहाँ पे मिल जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट द टुडेस सेशन। इट इज ऑल अबाउट सिंपल स्ट्रेसेस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। वी हैव टू लर्न too many things, too many concepts from here. Okay, so let's start. आपके स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो क्वेश्चन गेट एमई 2007 में आ चुका है। क्या दिया देखो, स्टील रॉड ऑफ लेंथ एल, ओके, एंड डायमीटर डी। उसका लेंथ एल दिया हुआ है, डायमीटर डी है, फिक्स एट बोथ एंड्स is uniformly heated to a temperature rise of delta T. ओके, पहले तो हम यहाँ पे एक स्टील रॉड लेते हैं। ओके, ये आपका स्टील रॉड है, फिक्स एट बोथ एंड्स बोला है, तो यहाँ पे हमने फिक्स कर दिया इसको। ओके, उसका लेंथ L दिया हुआ है। ओके, उसका डाया D और क्या दिया, is uniformly heated to a temperature rise of delta T. वो uniformly heating कर रहे हैं at a temperature rise of delta T. Okay. The Young modulus is E. Young modulus is E given, and the coefficient of linear expansion is alpha. So we know this is coefficient of linear expansion alpha for particular that material. The thermal stress in the rod is, okay, what they ask? They ask the thermal stress developed inside in the rod. So how to find out thermal stress? Sigma T we have to find out, and यही पूछा है कि कैसे निकालना है थर्मल स्ट्रेस डेवलप इनसाइड इन द रॉड। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एमए 2007 में पूछा है। फर्स्ट ऑप्शन देखो 0 दिया हुआ है, अल्फा डेल्टा टी। सेकंड ऑप्शन ई अल्फा डेल्टा टी। थर्ड ऑप्शन ई अल्फा डेल्टा टी इंटू एल, लास्ट ऑप्शन। सो 4 ऑप्शन फ्रेम किया हुआ है, तो आपको करेक्ट पिकअप करना है। सबसे पहले इसको यूनिफॉर्म हीट कर रहे हैं तो स्ट्रेन क्या प्रोड्यूस होगा, तो हमें स्ट्रेन निकालना है। स्ट्रेन कैसे निकालेंगे, अल्फा डेल्टा टी, ये सभी को पता है। स्ट्रेन हम ऐसे निकालते हैं, अल्फा डेल्टा टी जो स्ट्रेन। अगर मुझे स्ट्रेन को हम क्या बोलते हैं, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। ओके, ये बन गया अल्फा डेल्टा टी। चेंज इन लेंथ चाहिए तो आप कैसे निकाल सकते हो, चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी। यहां से आपको चेंज इन लेंथ मिलेगा। अभी हमें स्ट्रेस निकालना है, स्ट्रेस। ओके, तो स्ट्रेस कैसे निकालते हैं, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट, ये हमें पता है। ओके, तो सिंपल हमारे पास अल्फा डेल्टा टी मिल चुका है। स्ट्रेन क्या मिल चुका है, अल्फा डेल्टा टी इंटू ई, ये बन गया आपका थर्मल स्ट्रेस, अल्फा डेल्टा टी इंटू ई। और क्या बोल सकते हैं इसको, थर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू ई अल्फा डेल्टा टी। दैट्स इट, दिस इज योर आंसर। सो यहाँ पे थर्मल स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है, फ्रीली डिफॉर्म नहीं हो रहा है। ये यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट किया है बोथ साइड्स पे, तो ये बाहर की तरफ आने की कोशिश करेगा। तो जहां पे फिक्स हुआ है वहां पे आपके थर्मल स्ट्रेसेस डेवलप होंगे। ओके, अगर ये फ्रीली डिफॉर्म करता तो इसका आंसर 0 होता। ओके, फ्रीली डिफॉर्म करता तो इसका आंसर 0 होता, लेकिन अभी यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन डाले हुए दोनों तरफ से फिक्स किया हुआ है, तो ये उसके ऊपर थर्मल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होगा और वो कितना होगा, ई अल्फा डेल्टा टी के बराबर होगा। तो सही ऑप्शन आपका सी है। सो दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, चेक करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो सेम कंसेप्ट लग रहा है या कोई अलग कंसेप्ट है। अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया, ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, तो सेकंड भी आपका सॉल्व होगा। तो
तो देखो सेकंड क्वेश्चन गेट 2017 में पूछा जा चुका है। ओके, ये जो क्वेश्चन है गेट 2017 में पूछा जा चुका है। यहाँ पे सेम कंसेप्ट दिया हुआ है जो भी हमने अभी सॉल्व किया हुआ। क्या सॉल्व किया था, एक रॉड दिया था, फिक्स किया था बोथ एंड पे। सेकंड क्वेश्चन में फिगर यही है और ये क्वेश्चन आया है आपका गेट 2017 प्रो सेट 2 में आया हुआ है, सेट 2। ओके, तो कैसे सॉल्व करेंगे, चलो देखते हैं अभी क्या क्या गिवन है डेटा। A steel bar is held by 2 fixed support, पहले ही बोला है स्टील बार है, उसे फिक्स सपोर्ट में हेल्ड किया हुआ है as shown in the figure and is subjected to an increase of temperature delta T is equal to 100 degrees Celsius। so delta T हमारे पास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, if the coefficient of thermal expansion and Young modulus of elasticity of steel are coefficient of thermal expansion, that is alpha, we know alpha is equal to 11 into 10 to the power minus 6 per degree Celsius is given, then Young modulus of that material E value 200 gigapascal। okay, so ये बनेगा आपका 200 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर और पास्कल जो भी आप बोल सकते हो। और इसको अगर हमें इसमें चाहिए तो 200 into 10 to the power 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और इसे हम बोल सकते हैं मेगा पास्कल। ओके, तो ये हमारे पास है द मैग्नीट्यूड ऑफ थर्मल स्ट्रेस इन मेगा पास्कल इंड्यूस इन द बार इज, आपको वैल्यू पुट अप करना है, न्यूमेरिकल अटेम्प्टेड क्वेश्चन है। तो सबसे इजी क्वेश्चन, अगर हमने पिछले वाला सॉल्व किया तो ये आपका सॉल्व होगा, पिछला वाला ही कंसेप्ट लगेगा, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो उसने पूछा है कि थर्मल एक्सपांशन कितना, थर्मल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस इनसाइड इन द बार पूछा है। तो यहाँ पे फ्रीली डिफॉर्म तो नहीं हो रहा है, फिक्स है दोनों तरफ से, तो ये क्या कोशिश करेगा, बाहर आने की कोशिश करेगा, इस तरह से ये बाहर आने की कोशिश करेगा। तो जब ये बाहर आने की कोशिश करेगा तब इसके ऊपर जहाँ पे फिक्स हुआ किया है यहाँ पे स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होंगे, और उस स्ट्रेसेस को हम बोलते हैं थर्मल स्ट्रेसेस, बिकॉज वी आर गोइंग टू इंक्रीज द टेम्परेचर। ओके, यूनिफॉर्मली हीटिंग कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो इसकी वजह से थर्मल एक्सपेंशन होगा वहाँ पे। तो थर्मल स्ट्रेसेस हमें पता है कि थर्मल स्ट्रेसेस जो भी प्रोड्यूस होते हैं वो क्या होते हैं, कैसे प्रोसीड किया था हमने, स्ट्रेन कैसे निकाला था, अल्फा डेल्टा टी से हम स्ट्रेन निकालते थे। उसके बाद हमें पता है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन बट विद इन इलास्टिक लिमिट। तो स्ट्रेस को अगर निकालना है तो अल्फा डेल्टा टी इनटू ई, यही फॉर्मूला मिला था, तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं ई अल्फा डेल्टा टी। देखो सभी वैल्यू हमारे पास है, पुट अप करो वैल्यू, आंसर निकालो। वैल्यू कितना है 10 to the power 3 है, अल्फा कितना है, मेगा पास्कल में पूछा है, आंसर आपको मेगा पास्कल में पूछा है। ओके, आंसर आपको मेगा पास्कल में पूछा है, न्यूमेरिकल अटेम्प्टेड क्वेश्चन है, तो पुट अप करना है सीधा वैल्यू। ये न्यूटन पर एमएम में रखा, इसको हम मेगा पास्कल भी बोल सकते हैं। उसके बाद अल्फा का वैल्यू कितना है 11 into 10 to the power of minus 6। ओके, एंड डेल्टा टी कितना दिया है 100 डिग्री सेल्सियस। तो सॉल्व करो, आंसर मिलेगा आपको थर्मल स्ट्रेसेस। तो सॉल्व करने की कोशिश करो, कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हो, जरूरत नहीं है वैसे। तो ये कितना हुआ 10 to the power 2, 3 10 to the power 2, 10 to the power 5, 7 7 minus 1, 7 minus 6 1। ओके, 11 to the 22 into 10 बचेगा, यहाँ पे आंसर आएगा 220 मेगा पास्कल। देखो कैल्सी भी यूज करने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे बार क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि आपको कैल्सी की यूज नहीं रहती, आप कैल्सी यूज करके अपना टाइम वेस्ट कर देते हो फाइनल एग्जाम में। तो चीजें आप बहुत बार ऐसे करो कि खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। ये गेट कौन सा एग्जाम है, एप्टीट्यूड एग्जाम है, तो वहाँ पे आपका एप्टीट्यूड ही चेक होता है। ओके, कैलकुलेशन इजी रहता है, जब आपको जरूरत है तभी आप कैल्सी यूज करें। ओके, तो यहाँ पे 220 मेगा पास्कल इज द आंसर।
आप पुट कर सकते हो। यस, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप आपकी स्क्रीन के ऊपर है नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी देखो। क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, सॉल्व कर सकते हो आप लोग। देखो आ रहा है या नहीं आ रहा है। So third question is from GATE Mechanical 2012। क्या दिया देखो, a 200 mm long stress-free rod at a room temperature is held between two immovable rigid walls. The temperature of the rod is uniformly raised by delta T, कितना बोला है, 250 डिग्री सेल्सियस। लेंथ ऑफ द रॉड दिया हुआ है, हम लिखेंगे यहाँ पे 200 mm दिया हुआ है, और कितने डिग्री सेल्सियस से डेल्टा टी से हम इंक्रीज कर रहे हैं टेम्परेचर 250 डिग्री सेल्सियस। ओके, और वो कहाँ पे हेल्ड किया हुआ है, टू इमूवेबल रिजिड वॉल्स, दो रिजिड वॉल के बीच में वो रॉड लगा हुआ है रूम में, और वॉल्स कैसे इमूवेबल मतलब फिक्स है। ओके, यही बताने की कोशिश कर रहे हैं वहां पे। इफ द यंग मॉड्यूलस एंड कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन आर, यंग मॉड्यूलस दिया हुआ है, लिख लो, यंग मॉड्यूलस दिया हुआ है 200 गीगापास्कल है, तो ये कितना आएगा, 200 इंटू 10⁻³ मेगापास्कल। ओके, उसके बाद क्या दिया हुआ है, थर्मल एक्सपांशन अल्फा का वैल्यू है 1 इंटू 10⁻⁻5 पर डिग्री सेल्सियस। The magnitude of longitudinal stress in megapascal develop in the rod is. So we have to find out what the magnitude of longitudinal stress in megapascal. Okay. Get when okay ME में पूछा जा चुका है, तो सॉल्व करो, देखो आपको आता है नहीं आता। तो ये क्वेश्चन जो है एक्सियल स्ट्रेसेस पूछा है, फिगर में निकाल देता हूँ। यहाँ पे रॉड है, ओके, दो रिजिड वॉल्स, हम बोल सकते हैं कि रिजिड वॉल्स फिक्स किया हुआ है, इमूवेबल है मतलब वो क्या है, बोथ आर फिक्स, और जो रॉड है यहाँ पे आपका फिक्स किया हुआ है वॉल्स के बीच में, इसको हम बोल सकते हैं वॉल ए, इसको हम बोल सकते हैं वॉल बी। ओके, तो ये सिंपल है, फॉर्मूला भी वही आ रहा है, कंसेप्ट भी वही लग रहा है कि स्ट्रेस, एक्सियल स्ट्रेस मतलब लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस जो पूछा है वो आपका थर्मल स्ट्रेस ही प्रोड्यूस होगा। तो इजी वे में निकाल सकते हो आप, क्या है इसका, E अल्फा डेल्टा टी। सेम कॉन्सेप्ट जो पिछले बार हमने यूज किया हुआ है, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो निकालो सिग्मा टी इज इक्वल टू, E का वैल्यू कितना है, अल्फा का वैल्यू है 10⁻⁻5 और डेल्टा टी कितना है 250, तो ये कितना हुआ 3 2 5, ये कैंसिल आउट हुआ। ओके, तो बचा क्या 250 इंटू 2 500, सिग्मा टी इज इक्वल टू 500 मेगापास्कल, that is the solution. Okay, so what is the question? The longitudinal stress in megapascal develop in the rod is, so longitudinal stress value is same as that of thermal stress value, so 500 megapascal। तो इस क्वेश्चन को इजी वे में बनाया, जस्ट कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। दो रिजिड वॉल दिया था, इमूवेबल वॉल से मतलब उस रॉड को वहां पे फिक्स किया हुआ है दो वॉल के बीच में, तो यहाँ पे जब आप फिक्स करते हो, ओके, रेस्ट्रिक्शन डाल रहे हो उसके ऊपर, तो बाहर की तरफ आने की कोशिश करेगा, एक्सपांशन करने की तरफ कोशिश करेगा, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि थर्मल स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है, और कितना हो रहा है, E अल्फा डेल्टा टी के बराबर हो रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन,
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर देखो, अच्छा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है। सेकंड वन क्या दिया है देखो, अ मेटालिक बार, अगेन मेटालिक बार इज गिवन। क्या बोल रहे हैं देखो, मेटालिक बार ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन विथ अ स्पेसिफिक वेट ऑफ 100 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। सो स्पेसिफिक वेट दिया हुआ है, स्पेसिफिक वेट 100 किलो न्यूटन per meter cube, okay, is hung vertically down. The length and Young modulus of a bar are, so what is given, the length कितना दिया है 100 मीटर and Young modulus of bar are 200 gigapascal, okay, respectively. The elongation of a bar in mm due to its own weight, okay. So consider करो यहाँ पे मेटालिक बार, ये आपका मेटालिक बार है, ओके। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन बोला है, तो हम देख सकते हैं कि ये स्क्वायर टाइप रहेगा। 100 किलो न्यूटन मीटर इसका वेट डेंसिटी दिया हुआ है, 100 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ओके। और लेंथ भी दिया हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना दिया है लेंथ, L इज इक्वल टू 100 मीटर। So this is self weight. Due to this self weight, we have to find out what will be its elongation in mm. So कितना elongation हो रहा है इसके self weight की वजह से, तो हमें निकालना है, ये elongation हमें निकालना है, कितना elongation होगा due to this self weight of that metallic bar. So यहाँ पे फॉर्मूला है, दो चीजें, अगर ट्रायंगुलर शेप रहता है और एक यूनिफॉर्म शेप रहता है, जैसे कि स्क्वायर क्रॉस सेक्शन रहता है और ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन रहता है, तो ये दोनों क्रॉस सेक्शन के बारे में हमेशा ये क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि जो भी आपका इलॉन्गेशन डेल्टा रहेगा, गैमा एल स्क्वायर डिवाइड बाय 2e इसके बराबर रहेगा, ओके। तो ये फॉर्मूला आप लगाओ, सॉल्व कर सकते हो। For uniform cross section, और बोल सकते हो स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, तो कितना आएगा, गैमा का वैल्यू दिया है 100 into 10⁻³ किलो न्यूटन। सो कन्वर्ट इनटू न्यूटन, पहले हम मीटर में निकालते हैं, आंसर मीटर में निकालने की कोशिश करेंगे। 100 का स्क्वायर बोला है डिवाइडेड बाय 2 इंटू ई का वैल्यू 200 गीगापास्कल है, तो कितना आएगा, 200 गीगापास्कल को कन्वर्जन करना है हमें 200 इंटू 10⁹ पास्कल, दैट इज नथिंग बट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सभी वैल्यूज मीटर में है, तो कितना आया, 10⁻, कितना आया 100 का स्क्वायर है, ओके। तो मीटर में आंसर आएगा आपका 10⁴ बनेगा, 100 मतलब 10 स्क्वायर, 10⁴ 5 6 7 8 9, ओके। तो 9 9 गया, बचा क्या 1 डिवाइडेड बाय ये बच रहा है, तो कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, 1 डिवाइडेड बाय 400, तो आपको आंसर मिल रहा है 0.0025 मीटर। तो mm में कितना करना है, 1000 से मल्टीप्लाई करो, 2.5 mm, इसका आंसर आएगा 2.5 mm। सो elongation or deflection due to its own weight, that is 2.5 mm, ओके। अगर सेम क्वेश्चन में ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन का रहता तो हम क्या करते हैं, ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन का रहता तो हमें क्या करना है, अगर ये इसको मैंने बनाया कि ये ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन दिया है, ओके, और पूछा है इसका लेंथ दिया हुआ है, ओके, तो इसका इलॉन्गेशन पूछा है, तो कैसे करोगे आप, कितना इलॉन्गेट करेगा ड्यू टू इट्स सेल्फ वेट की वजह से कितना इलॉन्गेट करेगा। तो खाली आपको क्या करना है,
जो भी इलॉन्गेशन ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन रहेगा उसको 1/3 करना है आपको। 1/3 ऑफ दिस गामा एल स्क्वायर बाय 2e, ये बना आपका कितना आता है गामा एल स्क्वायर बाय 6 टाइम्स e, दैट इज डिफ्लेक्शन। तो ये डिफ्लेक्शन आपको फॉर्मूला आप लिख के ले सकते हो गामा एल स्क्वायर बाय 6e। तो यहाँ पे फॉर्मूला आपके फॉर्मूला के साथ भी पूछा जा सकता है, 1/3 ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन रहता है, या फिर आप डायरेक्टली याद रख सकते हो गामा एल स्क्वायर बाय 6e। ओके, दैट्स इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, ये क्वेश्चन आप देख सकते हो कि गेट 2015 में आया हुआ है और प्रोडक्शन में पूछा है। ओके, तो सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पे भी पूछा जा सकता है, प्रिपेयर करके रखो। अच्छा कॉन्सेप्ट था। देखो, अगर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखना है आपको। इसका डेरिवेशन भी है, डेरिवेशन आप जाकर देख सकते हो रेफरेंस बुक में स्वाम के। ओके, डेरिवेशन के साथ ये फॉर्मूला आता है हमें गामा एल स्क्वायर बाय 2c इलॉन्गेशन ड्यू टू सेल्फ वेट। अगर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है और उसके बाद अगर ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन दिया रहता है तो आपको 1/3 से मल्टीप्लाई करना है, गामा एल स्क्वायर बाय 6 आएगा। ओके, अभी हमें पूछा था स्क्वायर क्रॉस सेक्शन के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, सॉल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज सेशन। सो इसके बाद एमएसक्यू क्वेश्चन आपको हमारे चैनल पे मिलेंगे। एमएसक्यू क्वेश्चन फॉर थर्मोडायनामिक्स, फॉर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, फॉर फ्लूइड मैकेनिक्स, सभी सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर हो रहे। आपको नेक्स्ट वीडियोस एमएसक्यू क्वेश्चन के ऊपर मिलेंगे। लेट्स स्टार्ट दिस लास्ट क्वेश्चन। अ सर्कुलर मेटालिक रॉड ऑफ लेंथ 250 mm। ओके, तो लेंथ दिया हुआ है उस मेटालिक रॉड का, कितना दिया हुआ 250 mm। ओके, उसके बाद क्या बोल रहे हैं, is placed between two rigid immovable walls as shown in the figure। ओके, फिगर पहले निकालता हूं मैं। यहाँ पे देखो, ये फिगर है, दो वॉल्स दिए हुए, इमूवेबल वॉल्स है, ये फिगर बनाया है उन्होंने। देखो, यहाँ पे रॉड है, ओके, बीच में क्लियरेंस है, और फिर यहाँ पे आपका बोल सकते हो कि वॉल, ठीक है। तो उसके बाद जो डिस्टेंसेस है 250, ठीक है, ये 250 है आपका mm, यहां तक का डिस्टेंस। ओके, और ये जो क्लियरेंस है, ये जो क्लियरेंस आपका बनाया हुआ है, ये कितना है 0.2 mm। ओके, समझ में आ रहा है, ये क्लियरेंस आपका 0.2 mm बना है, ठीक है। अब देखो क्या पूछ रहा है वो, the rod is in a perfect contact with the wall on a left side। rod is in a perfect contact with the wall, ये आपका वॉल है on a left side, and there is a gap of 0.2 mm between the rod and wall on the right side। 0.2 mm there is a gap between the rod and wall, okay, to the right side दिखाई दे रहा है। If the temperature of the rod is increased by, कितना बोल रहा है, temperature of the rod is increased by 200 degree Celsius, delta T 200 डिग्री सेल्सियस से अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, ओके, द एक्सियल स्ट्रेस डेवलप इन द रॉड इज, सेम क्वेश्चन पिछली बार का भी हमने किया था, लेकिन उस क्वेश्चन में क्या चेंजेस थे, वो पूरा जो रॉड था वो दोनों वॉल्स के बीच में था। अभी यहाँ पे क्लियरेंस, तो यहाँ पे देखो यही चेंजेस हुआ है उस क्वेश्चन में, और 2016 का क्वेश्चन है, वो कौन सा क्वेश्चन था मुझे पता नहीं अभी, लेकिन आप देख सकते हो जो कि हमने पिछला क्वेश्चन कवर किया था और इस क्वेश्चन में डिफरेंस खाली ये है, 0.2 mm का क्लियरेंस दिया हुआ है यहाँ पे, और पूछ रहा है कि एक्सियल स्ट्रेस डेवलप इन द रॉड
इज मेगा पास्कल में पूछ रहा है। ओके, तो हमेशा ये मेगा पास्कल में ही पूछेगा आपको, ऐसा कुछ नहीं है, तो मेगा पास्कल में पूछ रहा है। ओके, यंग मॉड्यूलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द रॉड इज, यंग मॉड्यूलस दिया है, कितना दिया है 200 गीगा पास्कल, 10 to the power 3 मेगा पास्कल। ओके, द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन, ये तो दिया हुआ है अल्फा का वैल्यू 10 to the power -5 पर डिग्री सेल्सियस। ओके, अभी क्या करना है, क्लियरेंस दिया हुआ है, देखो क्लियरेंस का जो भी प्रॉब्लम दिया हुआ है कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। ओके, पहला तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो क्लियरेंस है, अगर यूनिफॉर्मली हीटिंग कर रहे हैं हम इस रॉड को, तो ये क्या करेगा, एक्सपांशन करने की कोशिश करेगा, बराबर है ना, यही हमने पढ़ा है। लेकिन यहाँ तक वो फ्रीली डिफॉर्म हो रहा है, तो ये 0.2 mm का जो गैप है वहां तक वो फ्रीली डिफॉर्म करेगा, उसके ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं आएगा क्योंकि कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है वहां पे, यहाँ तक तो वो फ्रीली डिफॉर्म करेगा। उसके बाद हमने उसको रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश किया है, यहाँ से हमने उसको रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश किया है, तो आगे बढ़ते समय उसके ऊपर थर्मल स्ट्रेस डेवलप होगा, एक्सियल स्ट्रेस डेवलप होगा। समझ में आ रहा है, ये कंसेप्ट आपको समझना जरूरी है क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो गैप है, क्लियरेंस दिया हुआ है, वो तो फ्रीली डिफॉर्म कर जाएगा, फ्रीली डिफॉर्म करेगा हीटिंग करने के बाद, तो उसके ऊपर थर्मल स्ट्रेसेस नहीं आएगी। उसके ऊपर थर्मल स्ट्रेसेस कब आएगा, जब वो इतना कवर करेगा और उसके बाद आगे जब बढ़ने की कोशिश करेगा तब उसके ऊपर थर्मल स्ट्रेसेस डेवलप होंगे। ओके, तो कैसे होते हैं देखेंगे हमें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओके, सबसे पहले हम डिफॉर्मेशन लेंथ फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ओके, डेल्टा एल कैसे निकालेंगे, PL डिवाइड बाय AE, यहां से हम निकालेंगे कि कितना डिफॉर्म कर रहा है, ये तो पहले हमें फाइंड आउट करना है। तो ये जो डिफ्लेक्शन है वो वहां से हम माइनस कर देंगे तो हमें पता चलेगा। लेट्स सी कि ये पूरा डिस्टेंस हमें निकालना है, तो ये कैसे निकालोगे, डेल्टा एल से निकालोगे ना, PL बाई AE, यही फॉर्मूला है, यही कंसेप्ट है, 100 में पढ़े हुए, सिंपल सिंपल। ओके, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, P बाई A को स्ट्रेस बाय LE। ओके, और अगर हमें स्ट्रेन चाहिए तो हम कैसे निकालते हैं, अल्फा डेल्टा टी, अल्फा डेल्टा टी से हमें स्ट्रेन मिलता है, यही फॉर्मूला पढ़ा था, अल्फा डेल्टा टी से हमें स्ट्रेन मिल रहा है। यहाँ पे हमारे पास थर्मल स्ट्रेस नहीं है तो हम निकाल नहीं सकते, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इस फॉर्मूला से निकालते या नहीं निकालते। देखें, अल्फा डेल्टा टी हमारे पास है, अल्फा डेल्टा टी है, मतलब हम क्या कर सकते हैं, इसको डेल्टा एल बाई एल तो बोल सकते हैं हम। स्ट्रेन चेंज इन लेंथ पर यूनिट टू ओरिजिनल लेंथ, दैट इज योर स्ट्रेन इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। सो चेंज इन लेंथ हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला एल अल्फा डेल्टा टी। कितना दिया हुआ है आपका एल, हमारे पास एल है, हमारे पास एल है, एल का वैल्यू कितना है 250 मीटर इनटू अल्फा का वैल्यू भी हमारे पास है 10 टू द पावर -5, डेल्टा टी का भी वैल्यू हमारे पास है 200, तो ये कितना आया 25 इंटू 2 50 इंटू 10 टू द पावर 3 5 -3 -2 बराबर है ना, 2 + 1 3 -2 आएगा यहाँ पे, और डेल्टा एल हमें कितना मिलेगा 0.50 मीटर। इसको अगर हम mm में करना चाहे, सॉरी ये 250 mm में, ओके, ये आपको mm में मिलेगा, मैंने मीटर में लिया था, ये किस में मिलेगा आपको 0.5 mm में मिलेगा। तो हमें पता चला कि ये जो पूरा डिस्टेंस है वे 0.5 mm है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि यहाँ तक तो कोई उसके ऊपर स्ट्रेस नहीं मिलेगा, तो स्ट्रेस कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है,
स्ट्रेस इसके आगे जाके प्रोड्यूस होगा, इस सेक्शन पे स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, इसके आगे मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो भी डिस्टेंस है उसके ऊपर स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। तो हम क्या करेंगे, इफेक्टिव लेंथ कौन सा है, तो ये बोल सकते हैं डेल्टा एल इफेक्टिव है। तो डेल्टा एल इफेक्टिव हमें कैसे मिला, 0.5 माइनस 0.2, तो हमें मिल रहा है 0.3 डेल्टा एल इफेक्टिव एमएम में मिल रहा है। यस, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इतना डिस्टेंस पे हमें वो इफेक्टिव स्ट्रेस मिल रहा है। तो थर्मल स्ट्रेस कैसे निकालेंगे, हाँ थर्मल स्ट्रेस निकालने की कोशिश करो, कैसे निकालेंगे, यही पूछा है उन्होंने, एक्सियल और थर्मल स्ट्रेस। तो यहाँ पे हम अल्फा डेल्टा टी इंटू ई, ये जो फॉर्मूला हमने पिछली बार देखा है थर्मल स्ट्रेस का, ई अल्फा डेल्टा टी, ये फॉर्मूला यहाँ पे हम यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला कब यूज होता है, जब आपका रॉड, जब आपका कोई भी चीज है वो बोथ साइड से फिक्स रहती है और उसके साथ रेस्ट्रिक्शन दिया रहता है और वो डिफॉर्म होने की कोशिश करती है, तब हम जाके ये फॉर्मूला यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो क्लियरेंस दिया हुआ है उस क्लियरेंस की वजह से हम ये यहाँ पे ये फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते। लेकिन हमें एक एक्स्ट्रा डेटा मिला है, ये इफेक्टिव लेंथ जो मिला है, तो उस इफेक्टिव लेंथ से हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखो, अगर मेरे पास डेल्टा एल ई है, डेल्टा एल ई इफेक्टिव है, तो मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये फॉर्मूला मैं लगा सकता हूँ PL बाय AE। ओके, तो P बाय A को मैं लिख सकता हूँ सिग्मा L बाय E। ओके, और मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए सिग्मा चाहिए। तो सिग्मा मैं कैसा फाइंड करूंगा, डेल्टा एल इफेक्टिव इनटू E डिवाइडेड बाय L। सो डेल्टा E कितना है, 0.3। ओके, 0.3 है, इफेक्टिव कितना लेंथ है, 0.3 divided by original length of that rod 250 into E कितना है, E का वैल्यू हमें 200 मेगापास्कल में रखो, तो यहाँ से आपको सिग्मा टी मिल जाएगा। कितना आ रहा है देखो, अगर कैलकुलेशन करें तो हमें मिला है यहाँ पे डिवाइडेड बाय 240 कुछ तो मिल रहा है, सिग्मा 240 किस में मिलेगा, मेगापास्कल में ही मिलेगा। ओके, दिस इज योर आंसर। तो आंसर बना 240, सिग्मा इज इक्वल टू 240 मेगापास्कल। ओके, दैट इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। सो यही क्वेश्चंस थे, जो कुछ भी चेंजेस थे, वेरियस क्वेश्चंस हमने देखे, कैसे हमने अप्रोच डेवलप किया, कैसे हमने कॉन्सेप्ट डेवलप किए इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हो। पहले हमने थर्मल स्ट्रेसेस पढ़ा, थर्मल स्ट्रेसेस, उसके बाद हमने सिंपल क्वेश्चन लिया थर्मल स्ट्रेसेस के ऊपर, उसके बाद हम क्लियरेंस का भी प्रॉब्लम देखा कि अगर दो रॉड्स दिया है, इमूवेबल रिजिड वॉल्स, उसके बीच में रॉड लगा और क्लियरेंस है, तो हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे आज हमने बहुत सारे कंसेप्ट पढ़ लिए हैं। सो आई थिंक इट विल बी ऑल यूजफुल फॉर यू फॉर योर गेट 2021। और अभी आप अगर किसी को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करना है, तो आप हमारे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे दिया हुआ लिंक पे, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। और आपके जो भी डाउट्स है उस कमेंट बॉक्स में यहाँ पे पुट कर सकते हो, या फिर आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे ज्वाइन करके हमें पूछ सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब, प्लीज डू सब्सक्राइब।